पोर्स उनको ब्लर कर देता है। ये एक नेचुरल कवरेज देता है और ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है। प्राइमर लगाने के बाद जब आप अपना बाकी मेकअप करेंगे, चाहे वो कंसीलर लगाएं चाहे वो फाउंडेशन लगाए, तो आप देखेंगे ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ हो गई है, एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हो गई है, आपको बार बार रगड़ना नहीं पड़ेगा, वन स्वाइप में प्रॉपरली आप अप्लाई कर पाएंगे। प्राइमर के बाद सेकेंड प्रोडक्ट लगाया जाता है स्ट्रोब क्रीम। अब स्ट्रोब क्रीम क्या चीज है? स्ट्रोब क्रीम ये आपके स्किन पे एक शाइन, ग्लो ऐड करती है। आपने देखा होगा कई बार सामने से कोई इंसान आ रहा है और उसका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, ऐसा ही ग्लो आपको भी मिल सकता है स्ट्रोब क्रीम से। आप अगर मेकअप भी नहीं करना चाहते हो, आप अपना मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अपना स्ट्रोब क्रीम हल्का सा लगा सकते हो, प्राइमर लगाओ और स्ट्रोब क्रीम हल्का सा लगा लो, दैट्स इट, आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा, एक नेचुरल शाइन क्रिएट होगी। स्ट्रोब क्रीम बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ है और इसमें 3 प्रकार के ग्लो आते हैं। स्ट्रोब क्रीम में 3 कैटेगरी है, एक आता है गोल्डन ग्लो, एक आता है पिंक एंड एक आता है सिल्वर ग्लो। सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब स्ट्रोब क्रीम लगाने के बाद सबसे पहला प्रोडक्ट लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर की क्या जरूरत है? यदि मुझे अंडर आई है, यदि मेरे चेहरे पे दाग धब्बे हैं, यदि मेरे चेहरे पे पिंपल्स हैं, टैनिंग हो गई है, झाइयां आ गई हैं, तो ऐसी चीजों को छुपाने के लिए, ऐसे फ्लॉज को छुपाने के लिए मैं कंसीलर एंड करेक्टर का यूज करूंगी। करेक्टर जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ऑरेंज और ग्रीन कलर में आते हैं और कंसीलर जो है हमारी स्किन के टोन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं। तो ये कंसीलर जो है, कंसीलर और करेक्टर हमारे स्किन में जितने भी फ्लॉज होते हैं, खामियां होती हैं, उसको छुपाने में हेल्प करता है। कंसीलर ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग होता है, आपके स्किन को एक बहुत स्मूथ फिनिशिंग देता है और ये हेवी कवरेज के साथ है, फुल कवरेज के साथ ये कंसीलर आता है। कंसीलर के साथ ही 2 प्रोडक्ट और भी है हमारे पास जो कि फाउंडेशन की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला आता है अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन और सेकंड आता है वेल टिंट, जो कि जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन टिंट भी। पहले बात करेंगे फाउंडेशन टिंट की। फाउंडेशन टिंट क्यों लगाना है और कौन लगा सकते हैं? जिन महिलाओं या पुरुषों को बहुत ज्यादा मेकअप दिखाना पसंद नहीं है, बहुत लाउड नहीं दिखना, या मुझे नेचुरली एक छोटी सी गैदरिंग में जाना है, मार्केट जाना है, बच्चों को स्कूल से लेने या बस से लेने जाना है, ऐसे में मुझे एक नेचुरल फिनिश चाहिए, तो मैं टिंट लगाऊंगी, क्योंकि टिंट जो है वो नेचुरल कवरेज देता है। टिंट बहुत हेवी फील नहीं करवाएगा, लेकिन आपकी स्किन को एक फ्लॉलेस लुक दे देगा, एक स्मूथ फिनिशिंग दे देगा और आपको एक मेकअप लुक प्रोवाइड करेगा। इसमें मल्टीपल शेड्स आते हैं, 3 शेड में अवेलेबल है और सेकेंड कैटेगरी आती है अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। फाउंडेशन ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, इसे लगाने के बाद यस आपका मेकअप लुक आ जाता है, बहुत स्मूथ फिनिशिंग के साथ है, हेवी कवरेज या फुल कवरेज बोल सकते हैं। हमारा फाउंडेशन वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, वेदर प्रूफ है। बारिश हो रही है और आप अगर बारिश में भीग गए हैं, तो कई बार ऐसा होता है बारिश का पानी पड़ते ही आपका मेकअप जो है वो बहने लगता है, पैची हो जाता है, बट अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है, वेदर रेजिस्टेंट है और साथ ही साथ स्वेट प्रूफ भी है। तो आपका मेकअप बिल्कुल भी, इसमें भी मल्टीपल शेड्स आते हैं। अब इसी के साथ मेकअप को फिनिशिंग देने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर आते हैं। हमने फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन लगाने के बाद हमें कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर के साथ फिनिशिंग देनी होती है अपने फेस पे, ताकि जितना भी मैंने जो बेस में प्रोडक्ट लगाए हैं वो अपनी अपनी जगह पर सेट रहे।
ये कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर को हम सेटिंग पाउडर भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके पूरे मेकअप को सेट करने में हेल्प करता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे लूज पाउडर हमारे मेकअप में क्रीज यानी कि लाइंस भी नहीं आने देता। यदि बात करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर की, तो कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो आपको मेकअप को सेट करने में हेल्प करता है। कैसे? देखिए, जब कभी भी आप बाहर होते हैं, आप हमेशा तो ब्रश लेकर या लूज पाउडर लेकर नहीं घूम सकते। ऐसे में कॉम्पैक्ट पाउडर टचअप का काम करता है। मैं बाहर घूम रही हूँ, मैंने खाना खाया, मैं धूप में गई, मैंने उसके बाद लंच किया, मेरा मेकअप धूप में जाने के बाद थोड़ा सा मेल्ट हो सकता है या पैची हो सकता है, मैं तुरंत कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अपने मेकअप को टचअप कर लूंगी, मेरा मेकअप प्रॉपरली रिफ्रेश भी हो जाएगा। इसी के साथ सेकंड रेंज आती है हमारी आई मेकअप कैटेगरी। आई मेकअप, देखिए आईज भगवान ने सबको बहुत खूबसूरत दी है, खूबसूरत आंखों को और खूबसूरत बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ऐसे में स्निज कॉस्मेटिक ने हमें आई मेकअप में बहुत ही प्यारे और बेसिक प्रोडक्ट दिए हैं, काजल, आईलाइनर और मस्कारा। काजल की बात करेंगे, ब्लैक काजल है जो स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ है, 24 आवर्स तक स्टे करता है, आपके आईज को बोल्ड लुक देने में हेल्प करता है, इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस और लिफ्ट देने में हेल्प करता है। आईलाइनर में लिक्विड आईलाइनर आते हैं जो कि ब्लैक और कलरफुल कैटेगरी में आते हैं। ब्लैक लाइनर का यूज क्या होता है? जो ब्लैक कलरफुल लाइनर ब्लैक लाइनर है, लिक्विड आईलाइनर, उसका काम है आपके प्रोफेशनल लुक को एनहेंस करना। ब्लैक को मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं हम, पार्टी और ओकेजनली भी लगा सकते हैं और हम प्रोफेशनली भी लगा सकते हैं। ब्लैक आईलाइनर वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और डार्क ब्लैक कलर में अवेलेबल है। वहीं हमारे पास आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर में हमारे पास है डिफरेंट कलर, जैसे कि होलोग्राफिक आईलाइनर हुए और हमारे शिमर आईलाइनर्स हुए। ये आईलाइनर्स ओकेजनल आईलाइनर्स है जो कि हम पार्टी में, फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। लाइनर्स वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और ऑफ कोर्स आईलाइनर लगाने के बाद आपकी आंखों का जो लुक है वो एकदम लिफ्ट हो जाता है, आपकी आंखें और ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। इसी के साथ मस्कारा यूज होता है। मस्कारा केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, मस्कारा पुरुष भी यूज करते हैं। हमने अपनी पुरानी ट्रेनिंग्स में भी दिखाया है पुरुषों को मस्कारा कैसे यूज करना है। चलिए जानते हैं मस्कारा के बारे में। मस्कारा वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है। मस्कारा की एक बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी है, स्निज कॉस्मेटिक का मस्कारा का जो ब्रश है वो सिलिकॉन का बना है। सिलिकॉन का बना होने की वजह से ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जब भी मैं लैशेस पे लगाऊंगी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहेगा और मेरी आईज को डैमेज या हार्म नहीं करेगा। साथ ही मस्कारा जो है वो आपके लैशेस को लेंथ, यानी कि आपके जो लैशेस है वो ज्यादा लंबी नजर आएंगी, इसमें कर्ल आएगा और आपकी लैशेस घनी नजर आएंगी। और ऐसा कब होता है? जब आप फेक लैशेस या फॉल्स लैशेस लगाते हैं। तो अब आपको फॉल्स लैशेस लगाने की जरूरत नहीं है फाइटर्स, क्योंकि अब स्निज कॉस्मेटिक का जो मस्कारा है वो आपके लैशेस को देगा फॉल्स लैशेस इफेक्ट। पुरुष कैसे लगा सकते हैं मस्कारा? देखिए, पुरुष अपने आईब्रोज को, अगर किसी के आईब्रो में व्हाइट हेयर है तो उसको कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने मुस्टैच में या अपने बियर्ड में सफेद बाल को हाइड करने के लिए और ऑफ कोर्स कॉम्ब करने के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट कैटेगरी आती है लिप कैटेगरी, जो कि जिसके बिना तो एक महिला का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। लिप कैटेगरी में सबसे पहले लिप केयर जानना जरूरी है, लिप बाम लगाना जरूरी है। लिप बाम की क्या स्पेशलिटी है और क्यों लगाया जाता है? लिप बाम महिलाएं और पुरुष कोई भी लगा सकते हैं। लिप बाम लगाने के बेनिफिट्स क्या है?
हमेशा लिपस्टिक लगाने से कम 10 मिनट 8 से 10 मिनट पहले आप लिप बाम लगा लीजिए, सो दैट लिप बाम आपके लिप्स को डायरेक्टली नरिश और मॉइस्चराइज कर देगा। आपके लिप्स हाइड्रेट रहेंगे, नमी बरकरार रहेगी। लिप बाम लगाने से आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे, आपके लिप्स क्रैक यानी कि फटे फटे नहीं होंगे, क्रैक्स नहीं आएंगे, लिप्स पे लेयरिंग नहीं होगी और फ्लेकी नहीं होगी। हमारे पास लिप बाम में कलरफुल भी है और नॉन कलरिंग यानी कि 3 शेड में अवेलेबल है, बट बहुत ज्यादा हाईली टिंटेड नहीं है, तो पुरुष कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं। महिलाएं तो तीनों यूज कर सकती हैं, पर पुरुष भी कर सकते हैं क्योंकि टिंट कलर बहुत ज्यादा नहीं आता और पुरुषों के लिप्स पे तो वैसे भी कलर ज्यादा पता नहीं चलता। यहीं पे लिप बाम की एक और स्पेशलिटी है। लिप बाम, जो भी लोगों की कंप्लेंट है कि हमारे लिप डार्क है, आप लिप बाम लगाना शुरू कर दीजिए, आपका लिप का जो कलर है वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। चेंज इन द सेंस ऑफ कि ऐसा नहीं है कि आपको एकदम रेड या पिंक आ जाएगा, पर डेफिनेटली जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और लिप बाम लगाने से कभी भी लिप डार्क नहीं होते हैं, ये हमेशा आपके लिप की केयर के लिए यूज किया जाता है। अब लिप बाम के बाद हम बात करेंगे स्नेल्स कॉस्मेटिक की लिपस्टिक्स की, यानी कि मैट लिक्विड लिपस्टिक और बुलेट लिपस्टिक। दोनों ही लिपस्टिक्स में हमारे पास 12 से ज्यादा शेड्स अवेलेबल है। लिपस्टिक की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, ट्रांसफर प्रूफ होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होनी चाहिए, स्मज प्रूफ होनी चाहिए कि मैं ऐसे करूं, मैं कुछ खाऊं पीऊं, मेरा लिपस्टिक का कलर नहीं जाना चाहिए। सो स्नेल्स कॉस्मेटिक की जो हमारी मैट लिक्विड लिपस्टिक और बुलेट लिपस्टिक है, दोनों में ही आपको स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ लिपस्टिक मिलेंगी। लिपस्टिक हमारी नॉन स्टिकी है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के साथ है, वन टाइम में फुल एप्लीकेशन है, एक बार लिया, अप्लाई किया और प्रॉपरली अप्लाई हो गया, बार बार आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और लिपस्टिक में नरिशनिंग ऑयल यूज किए गए हैं, सो लिप्स को ड्राई नहीं होने देंगी आपके और लिप्स को हाइड्रेट करने में हेल्प करेंगी। इसी में हमारे पास है लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस का काम क्या होता है? लिप ग्लॉस आपके लिप्स को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है। लिप ग्लॉस आप लिप बाम के ऊपर लगा सकते हैं, अगर आपने लिप बाम नहीं लगाया है तब भी आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, या आप अपने लिपस्टिक के ऊपर भी टॉप अप कर सकते हैं। ये आपके लिपस्टिक को, मैट लिपस्टिक को थोड़ा सा ग्लो और शाइन देने में हेल्प करेगा। और एंड में आता है हमारा लिक्विड सिंदूर, जो एक गृहिणी हो या वर्किंग वुमेन हो उसकी पहली चॉइस होती है। कभी भी एक महिला जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो सबसे पहले सिंदूर लगाती है, एक मैरिड महिला सिंदूर लगाती है। तो लिक्विड सिंदूर में हमारे पास डार्क मरून और रेड कलर में अवेलेबल है। सिंदूर, लिक्विड सिंदूर मार्केट के सिंदूर से क्यों डिफरेंट है? इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी कहो या एक बहुत बड़ा सीक्रेट बोलिए, क्योंकि आप सभी ने, जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं उन्होंने खुद देखा होगा, सिंदूर रेगुलर लगाते रहेंगे। जब मार्केट का लिक्विड सिंदूर आप रेगुलर लगाते हो तो आपका जो ये सिंदूर एप्लीकेशन एरिया वाले हेयर है, ये बिल्कुल एक ही लाइन से सफेद हो जाते हैं, जड़ से, यहाँ पे रूट से सफेद हो जाते हैं, ठीक है। और वही जो स्कैल्प है, जो हमारे बालों की स्किन है, वो भी ड्राई होने लगती है। क्यों? क्योंकि मार्केट के जितने भी लिक्विड सिंदूर होते हैं ना, उनमें होता है केमिकल, और वो केमिकल रिएक्ट करता है आपके बालों के साथ, आपकी स्किन को ड्राई करता है, बालों को सफेद करता है। बट स्नेल्स कॉस्मेटिक का जो लिक्विड सिंदूर है, इसमें नरिशनिंग ऑयल यूज किए गए हैं। नरिशनिंग ऑयल्स की वजह से ही हमारे बाल कभी भी सफेद नहीं होंगे, हमारे बालों में नरिशमेंट रहेगी और हमारी स्किन भी ड्राई नहीं होगी। मेकअप के इतने सारे बेनिफिट्स है ना, मेकअप में हम लोग जितने प्रोडक्ट्स भी हमारे स्नेल्स ने दिए, ये सारे बेसिक वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक महिला डेली में यूज करती है, और इन्हीं में बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स के द्वारा एक महिला अपने
एक प्रॉपर किट या वैनिटी तैयार करती है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास हमारे जान पहचान वाले आते हैं जिनके घर में शादी है, फंक्शन है, या कुछ महिलाओं को नॉलेज नहीं है कि वो क्या प्रोडक्ट यूज करे, तो ऐसे में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, ऐसे में हम उन्हें कुछ प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट्स को ऐड करके एक वैनिटी बना के दे सकते हैं। वैल्यू, जिसे वैल्यू पैक्स भी बोलते हैं। कॉलेज गोइंग लड़की है तो उसे हम फ्रेश सिंपल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि उसके कॉलेज के ग्लो को, उसके यंग लुक को और ज्यादा एनहेंस करने में हेल्प करेगा। वहीं एक वर्किंग वुमेन या फिर एक हाउसवाइफ है तो हम उसे डेली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि वो इजीली डेली में लगा सकती है, जिससे उसे एवरीडे बॉस लुक मिलेगा। मतलब वो खुद में कॉन्फिडेंट रहेगी और पावरफुल फील करेगी। तीसरी, मिनिमल वैनिटी, जिसमें कि बिल्कुल लेस मेकअप होगा पर मेकअप दिखाई नहीं देगा। मेकअप तो है पर दिखाई नहीं देगा, यानी कि नेचुरल मेकअप होगा पर नोटिस में आएगा। और लास्ट आती है ब्राइडल वैनिटी, जो कि आप एक ब्राइड के लिए लग्जरी सेट कह सकते हैं या ब्राइडल सेट कह सकते हैं, जिसमें कि एक नई नवेली दुल्हन का सारा श्रृंगार का सामान अवेलेबल होता है। वो आप असेंबल करके, यानी कि स्निस कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट से बना के दे सकते हैं। और इन सारी वैनिटीज में मार्केट के कंपैरिजन में जो आपको सेविंग्स होंगी वो होंगी मोर देन 3,463 रुपए से ज्यादा की। मार्केट में आप जब भी ऐसे कोई वैनिटी बनवाते हैं तो आपको या तो डिस्काउंट ही मिलता है या कोई फ्री गिफ्ट मिलता है, पर सारी चीजें नहीं मिलती। स्निस कॉस्मेटिक में आपको क्या मिल रहा है? आप यहाँ से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, आपको बिजनेस मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि आपको लेवल भी अप होगा। आप जैसे जैसे यहाँ से शॉपिंग करेंगे आपका लेवल भी बढ़ेगा, आपको इनकम भी होगी, आपके एसपी भी बढ़ेंगे और आपके घर में प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ आया है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे महिलाओं की ग्रूमिंग की, महिलाओं के मेकअप की, बट महिलाओं के साथ हम पुरुषों को कैसे भूल सकते हैं? पुरुष भी उतना ही खूबसूरत दिख सकते हैं जितना कि महिलाएं दिखती हैं, और पुरुषों को भी उतना ही खूबसूरत दिखने का हक भी है। पुरुषों में मेकअप के तरीके दो है, जैसे कि जब हम काम पे जाते हैं, पुरुष लोग जब काम पे जाते हैं तब क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और यदि किसी ओकेजन पे पार्टी में जाना है तब आप क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो जब हम अपने वर्क लुक में जाते हैं, यानी कि हमने प्रोफेशनल कपड़े पहने हैं और उनके साथ हम लगाएंगे सबसे पहले प्राइमर। आपने अपना स्किन केयर किया, उसके बाद लगाया प्राइमर। प्राइमर के बाद आप लगाएंगे सबसे पहले कंसीलर। कंसीलर आपके जो अगर चेहरे पे दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल है, पिंपल्स है, तो उनको छुपाने के लिए हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर के बाद अगर आप चाहें तो टिंट लगा सकते हैं, फाउंडेशन नहीं कहूंगी, पर आप चाहे तो अपने स्किन टोन का टिंट लगा सकते हैं। टिंट बहुत लाइट वेटेड है, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा और आपके पूरे चेहरे और नेक को एक बहुत अच्छी कवरेज और फ्लॉलेस लुक देने में हेल्प करता है, जैसा हमने आपको पिक्चर में भी दिखाया है। यस, मॉडल ने भी पूरा मेकअप किया हुआ है। कंसीलर के बाद टिंट लगाएंगे, टिंट के बाद उसको फिनिश करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर के साथ। कॉम्पैक्ट हम रखते हैं ऑलवेज अपने पास टचअप के लिए, लेकिन लास्ट में आप फिनिश करेंगे अपने लूज पाउडर के साथ। और यस, लिप बाम लगाना कभी मत भूलिए, महिलाएं हो या पुरुष, लिप बाम लगाना कभी मत भूलिए। ये आपके लिप्स को हाइड्रेट करने में, आपके लिप्स को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। दूसरा आता है पुरुषों के लिए पार्टी लुक। पार्टी लुक के लिए अगेन सबसे पहले प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर के बाद लगाएंगे स्ट्रोब क्रीम नेचुरल ग्लो ऐड करने के लिए। स्ट्रोब क्रीम के बाद आप चाहें तो डायरेक्टली टिंट भी लगा सकते हैं। अगर आपको चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो कंसीलर लगाइए, देन टिंट लगाइए, और उसके बाद लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाकर एंड मस्कारा। आप कहेंगे मैडम हमें भी मस्कारा लगाना है, तो आप चाहे तो लैशेस पे मस्कारा लगा सकते हैं। जिनकी मुस्टैच है, बियर्ड है या आईब्रो में बाल सफेद है तो उनको ब्लैक करने के लिए, और ऑफ कोर्स अगर थोड़ा सा कॉम्ब कर लेंगे तो और ज्यादा एनहेंस होगी आपकी ब्यूटी। क्योंकि पुरुषों की ग्रूमिंग से होता क्या है, पुरुषों की ग्रूमिंग उनके
पावर को बढ़ाने में हेल्प करती है, उनकी सेल्फ अपीयरेंस को, सेल्फ अथॉरिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। आपकी ग्रूमिंग ही आपकी पहचान होती है। आप आर्मी में देखिए, आप एयरलाइंस में देखिए, जितने भी पुरुष है वो क्यों अट्रैक्टिव दिखते हैं, उनसे बात करने का मन करता है, हम ऑटोमेटिकली उनकी तरफ क्यों खींचते हैं? क्योंकि उनकी ग्रूमिंग ही उनकी पहली पहचान है। तो ऑफ कोर्स ग्रूमिंग इज द फास्टेस्ट ग्लोबल ट्रेंड। पुरुषों की ग्रूमिंग हमारा ग्लोबल ट्रेंड है जो कि सबसे तेजी से बढ़ रहा है। आज के टाइम पे तो पुरुष बहुत ज्यादा खुद को ग्रूम रखना पसंद करते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट्स, हमारे पास कई बार आता है कि पैम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स पे अवेलेबल है। वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे सारी कैटेगरी, सारे प्रोडक्ट्स सभी शेड्स में अवेलेबल है। आप स्निस कॉस्मेटिक ही क्यों बाय करेंगे? हमें क्यों स्निस कॉस्मेटिक ही बाय करना चाहिए? मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, इंडिया की बिगेस्ट कॉस्मेटिक रेंज स्निस कॉस्मेटिक है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। अभी तक इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ किसी भी अदर डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड में नहीं आए हैं। इंडियन प्राइसिंग यानी कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको लग्जरी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी मिल रही है। वैनिटीज पे बहुत सारी सेविंग मिल रही है और हर परचेज पे आपको सशक्तिकरण मिल रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण भी तो बहुत जरूरी है। ओके, आप ये स्कैनर अपने पास पिक्चर में क्लिक कर सकते हैं। ये हॉटलाइन स्कैनर है। अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट को अगर आपको पता करना है तो इस स्कैनर के द्वारा आप पता कर सकते हैं। हम कभी भी, एक लाइन जो मेरे माइंड में हमेशा रहती है, डोंट जस्ट वेयर मेकअप, वेयर कॉन्फिडेंस, वेयर स्नेस। स्नेस कॉस्मेटिक के लिए केवल एक लाइन ही काफी है। स्नेस कॉस्मेटिक वेयर कर रहे हैं मतलब आप केवल कॉन्फिडेंस वेयर कर रहे हैं, आप मेकअप नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस वेयर कर रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस की पहचान ही स्नेस कॉस्मेटिक से आती है। सो यहीं पे हम इस ट्रेनिंग को विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप ग्रुप में, मैं ऐड हूँ, आप ग्रुप में हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट करूंगी। और इस ट्रेनिंग को यहीं पे हम विराम देते हुए आप सभी से इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।